ड्रामा की शुरुआत छात्रों के कक्षा में सोने से होती है, जबकि गणित का शिक्षक बड़बड़ाता रहता है। केवल एक छात्र युगामिन ध्यान देता है और नोट्स लेता है। कोई सोच सकता है कि वह कक्षा में सबसे अच्छा छात्र है, लेकिन विडंबना यह है कि वह ऐसा नहीं है। अपने पूरे जीवन में गामिन ने एक अच्छा छात्र बनने की आकांक्षा की है। उसने खुद को अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया है, ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लिया है, स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया है और यहाँ तक कि एक निजी ट्यूटर भी रखा है। दुख की बात है कि उसके ग्रेड हमेशा कम होते हैं। एक दिन उसने कुछ छात्रों को युसुंग टेक्निकल हाई स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना। अगर आप अपनी कॉलेज की परीक्षा पास करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा स्कूल है। गामिन बिना सोचे समझे युसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में स्थानांतरित हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसे गलत सूचना दी गई थी। युसुंग टेक्निकल हाई स्कूल हर कोने में गुंडों के साथ एक जीवित नरक की तरह है। अनुशासन में बहुत कुछ कमी रह जाती है। छात्र मुश्किल से सही यूनिफॉर्म पहनकर घूमते हैं, धूम्रपान करते हैं और एक खतरा बन जाते हैं। हालांकि गामिन हार मानने से इनकार कर देता है और सबसे समझदार दिखने वाले छात्रों में से एक किम सई ह्यून के पास जाता है। वह सई ह्यून को अपने अध्ययन समूह में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, एक लड़के से लड़ाई शुरू हो जाती है। छात्रों में से एक सई ह्यून के साथ लड़ाई शुरू कर देता है और उसे बुरी तरह पीटता है, जबकि बाकी लोग देखते रहते हैं। छात्रों के बीच एक ऑनलाइन रैंकिंग प्रणाली है और उन्हें रैंक में ऊपर उठने के लिए लड़ना होगा। अनुशासन प्रमुख लड़ाई को रोकता है और नई अस्थायी शिक्षिका मिस ली हानक्यूंग का परिचय कराता है। जैसी कि उम्मीद थी, छात्र उस पर कोई ध्यान या सम्मान नहीं देते। जब वह उपस्थिति दर्ज कर रही होती है तो एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। कक्षा का सबसे सख्त बदमाश लड़ाई शुरू करता है और छात्रों के व्यवहार से हानक्यूंग को झटका लगता है। बाद में ब्रेक के दौरान गामिन और हानक्यूंग एक दूसरे से मिलते हैं। पता चलता है कि हानक्यूंग पहले गामिन की ट्यूटर हुआ करती थी। दुर्भाग्य से कुछ ऐसा हुआ और उसने उसे पढ़ाना बंद कर दिया। गामिन को चिंता है कि वह स्कूल की अनुशासनहीनता के कारण स्कूल छोड़ देगी, लेकिन वह वादा करती है कि वह ऐसा नहीं करेगी। फिर वह अपनी पढ़ाई में बेहतर करने की अपनी योजना साझा करता है। सप्ताह के अधिकांश समय गामिन एक खोए हुए पिल्ले की तरह से ह्यून का पीछा करता है। अंत में से ह्यून टूट जाता है और कुछ गणितीय समीकरणों के साथ गामिन की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। जब वे बात करते हैं तो उसे ह्यून को गामिन की शैक्षणिक क्षमताओं के बारे में चिंता होती है। फिर भी गामिन आशावादी रहता है कि वह अच्छा कर सकता है। गामिन की मासूमियत से सेह्यून को आश्चर्य होता है कि उसे कैसे पता नहीं है कि स्कूल का चार्ज कौन है। वह बताते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले माफिया गिरोह के नेता का बेटा उनका स्कूल चलाता है। उसका नाम पी हानयुई है और उसने रैंकिंग सिस्टम शुरू किया। वह स्कूल का सबसे अच्छा छात्र भी है और सई ह्यून पी हानयुई के रास्ते में आने के डर से गामिन के अध्ययन समूह में शामिल होने से इनकार कर देता है। इस बीच हानक्यूंग छात्र की धूम्रपान संस्कृति के बारे में प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। अगले दिन क्लास का बदमाश सई ह्यून को बुरी तरह पीटता है। जब सई ह्यून गलती से उससे टकरा जाती है, हानक्यूंग पिटाई को देखता है और मदद करने की कोशिश करता है। सौभाग्य से गामिन उसे रोकती है और उसकी ओर से जाने की पेशकश करती है। वह एक मुखौटा लगाता है और बदमाशों का ध्यान भटकाने और सई ह्यून को दूर ले जाने के लिए आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करता है। दुर्भाग्य से सई ह्यून खुश नहीं है क्योंकि गामिन ने केवल चीजों को बदतर बना दिया है। अब बदमाश और अधिक प्रतिशोध के साथ उसके पीछे आएंगे। सई ह्यून के शब्दों के अनुसार बदमाश तुरंत उसके पीछे आता है। इस बार वह नकाब पहने हुए आदमी की पहचान जानना चाहता है। एक बार फिर गामिन हस्तक्षेप करता है और बदमाश को बेहोश कर देता है। बदमाश के बेहोश हो जाने पर सई ह्यून फिर से गामिन से भिड़ जाता है। वह गामिन के अध्ययन समूह में शामिल होने से इनकार कर देता है और पूछता है कि अगर गामिन आश्वस्त है तो उसने नकाब क्यों पहना है। दुख की बात है कि सई ह्यून का घरेलू जीवन खुशहाल नहीं है। उसके पिता शराबी हैं जो चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई छोड़कर वेल्डिंग की ट्रेनिंग ले। वह गाली गलौज करता है और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि सई ह्यून पढ़ना चाहता है और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है। पिता ने सई ह्यून को अपनी सारी नोटबुक फेंकने के लिए भी मजबूर किया। इसके विपरीत गामिन की माँ उसका साथ देती है, लेकिन वह अपने शैक्षणिक परिणामों से निराश महसूस करता है। वह हर बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। कोई भी उसे अपने अध्ययन समूह में नहीं चाहता। यही कारण है कि अध्ययन समूह गामिन के लिए बहुत मायने रखता है। वह शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि वह चाहता है कि उसका शरीर उसके दिमाग की तरह मजबूत हो। अगले दिन स्कूल में हानक्यूंग आश्चर्यचकित हो जाती है जब वह अनुशासन प्रमुख को धूम्रपान करने वाले ड्रम से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए देखती है। जब उसे पता चलता है कि एक निरीक्षक का दौरा है और प्रिंसिपल अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है तो वह निराश हो जाती है। अनुशासन प्रमुख उसे ड्रम छिपाने के लिए कहता है और एक नया छात्र जियान येप उसकी मदद करता है। वह पूछता है कि वे निरीक्षक को यह क्यों नहीं दिखा सकते कि स्कूल कितना खराब है, लेकिन दुख की बात है कि हानक्यूंग को लगता है कि वह अभी ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। कक्षा में वापस आकर गामिन को तब बहुत खुशी लगता है जब सई ह्यून उसे अपनी विस्तृत नोटबुक देता है। साथ ही ह्यून वू को पता चलता है कि गामिन ही नकाबपोश व्यक्ति है और वह लड़ाई शुरू कर देता है। लड़ाई जल्दी ही बढ़ जाती है क्योंकि ह्यून वू सभी अन्य छात्रों को बाहर निकाल देता है और नोटबुक जला देता है। नोटबुक को जलता हुआ देखकर गामिन को गुस्सा आता है और वह ह्यून वू को बुरी तरह पीटता है।
वह ह्यून वू को सह ह्यून से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन बेचारा लड़का बुरी तरह पिटाई से बेहोश हो जाता है। सह ह्यून को गामिन को एक किताब को लेकर इतना उत्तेजित देखकर झटका लगता है। वह बहुत दुखी होता है और गामिन के अध्ययन समूह में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। हेनन क्योंग हंगामे की जांच करने के लिए कक्षा में भागता है। वह एक जलता हुआ बैग पाती है। ह्यून वू बेहोश है और गामिन उसके ऊपर खड़ा है। वह जल्दी से आग बुझा देती है। तभी इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल अंदर आते हैं। दृश्य देखकर वे मान लेते हैं कि गामिन जिम्मेदार है और उसे पूछताछ के लिए बुलाते हैं। जब गामिन इंतजार कर रहा होता है तो सह ह्यून चुपचाप उसका शुक्रिया अदा करने के लिए अंदर घुस जाता है। इस बीच पाई हान युई ह्यून वू को छत पर खींच ले जाती है, जो उसके लिए मुसीबत का संकेत है। कार्यालय में प्रिंसिपल गामिन को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हान क्यूंग उसका बचाव करते हुए तर्क देता है कि उसने केवल खुद को बचाने के लिए हिंसा का सहारा लिया। वह इंस्पेक्टर के सामने प्रिंसिपल के फैसले को सार्वजनिक रूप से चुनौती देती है, जिससे वह शर्मिंदा हो जाता है। इंस्पेक्टर को अचानक याद आता है कि उसने हान क्यूंग को पहले कहाँ देखा था। वह पिछले साल शिक्षक भर्ती परीक्षा में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन पंजीकरण न कराने के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वह उत्सुक होकर उसे स्कूल को बेहतर बनाने का मौका देने का फैसला करता है। हान क्यूंग एक अध्ययन समूह बनाने का प्रस्ताव रखता है और इंस्पेक्टर इस विचार का समर्थन करता है। अगली सुबह गामिन स्कूल जाने से पहले चुपके से कसरत करती है। हाल की घटनाओं के बाद वह और से ह्यून करीब आ गए और अध्ययन समूह के लिए छात्रों की भर्ती शुरू कर दी। हालांकि प्रिंसिपल उनकी विफलता की उम्मीद करते हुए हान क्यूंग को इसे बनाने के लिए केवल 2 सप्ताह का समय देता है। वह गामिन और से ह्यून से मिलती है और उन्हें और सदस्य खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। वे पोस्टर लगाना शुरू करते हैं, लेकिन गामिन के बारे में अफवाहें उनके प्रयासों में बाधा डालती हैं। ह्यूनवू के साथ उसकी लड़ाई के बाद वह कुछ हद तक एक डरावनी किंवदंती बन गया है। कई छात्रों का मानना है कि वह उन्हें शामिल होने के लिए मजबूर करेगा और पाई हान युई के क्रोध के डर से उससे दूर रहेगा। एक दिन गामिन जी योन से मिलता है और उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि जी योन ये पूछने से इनकार कर देता है कि गामिन अपने आसपास के लोगों को परेशानी में क्यों घसीट रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, गामिन और से ह्यून अपने अध्ययन समूह में रुचि की कमी से हतोत्साहित होते हैं। इस बीच हान क्यूंग ह्यून वू के बारे में चिंतित हो जाती है, जो लड़ाई के बाद से अनुपस्थित है। वह उसे खोजने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। एक शाम हान क्यूंग गामिन और से ह्यून को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बाहर बुलाती है। वह उन्हें बेहतर तरीके से जानने के लिए किताबें, कलम और खाना खरीदती है। मिठाई के बाद वे अलग हो जाते हैं, लेकिन गामिन को पता चलता है कि उसने गलती से अपनी नई किताब हान क्यूंग के बैग में छोड़ दी है। बाद में हान क्यूंग घर लौटता है और पाता है कि ह्यून वू और उसका गिरोह घुस आया है। ह्यून वू उसे स्कूल में गलत लोगों से मिलने के बारे में चेतावनी देता है और बताता है कि किसी ने उसे उस पर हमला करने का आदेश दिया था। गामिन कॉल करता है, लेकिन ह्यून वू उसके जवाब देने से पहले ही फोन को दूर फेंक देता है। जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, जी यॉन उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। वे पार्किंग में छिप जाते हैं, लेकिन ह्यून वू का गिरोह उन्हें ढूंढ लेता है। हान क्यूंग फिर से ह्यून वू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मारा जाता है। जी यॉन वापस लड़ता है, लेकिन जल्द ही उसे हरा दिया जाता है। अचानक गामिन आता है और कुशलता से गिरोह का सामना करता है। यह महसूस करते हुए कि वे पराजित हैं, गिरोह भाग जाता है, लेकिन ह्यून वू जिमिन को चाकू मारने का प्रयास करता है। जी योन उसे रोकता है। ह्यून वू फिर जी योन को उसकी मां की मृत्यु के बारे में ताना मारता है, जिससे वह क्रोधित हो जाता है। वह गुस्से में ह्यून वू पर हमला करता है, जवाब मांगता है। गामिन हस्तक्षेप करता है। जब जी योन यह बताता है कि पे हान युआई उसकी मां की मृत्यु से जुड़ा हुआ है, तो वह चौंक जाता है। जाने से पहले जी योन ने हान क्यूंग को सावधान रहने की चेतावनी दी, क्योंकि स्कूल में कोई भी पेहानियों के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। उसने गामिन को अपने अध्ययन समूह पर पुनर्विचार करने की सलाह भी दी। घटना के बाद हान क्यूंग ने गामिन की किताब लौटा दी। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर वह पुलिस को बुलाने के बारे में सोचती है। जैसे ही वह फोन करने वाली होती है, हाई और वू के गिरोह का एक सदस्य माफी मांगने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और बताता है कि वह धमकी के तहत काम कर रहा है और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगले दिन स्कूल में गामिन और से ह्यून निराश रहते हैं, क्योंकि कोई भी उनके अध्ययन समूह के लिए साइन अप नहीं करता है। एपिसोड एक आश्चर्यजनक मोड़ के साथ समाप्त होता है। आखिरकार एक लड़की से एक आवेदन आता है, जिसमें बताया जाता है कि युसुंग टेक्निकल हाई स्कूल वास्तव में सह शिक्षा है। हम हान क्यूंग को किसी से पी हान युआई के बारे में पूछते हुए देखते हैं, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि वह उस पर नजर रखना बंद कर दे। उसके अनिच्छुक स्रोत के अनुसार पी हान युआई पर नजर रखने से उसकी मौत हो सकती है। आश्चर्यजनक रूप से पाई हान युई हान क्यूंग से पहले आने का फैसला करती है। इस बीच गामिन और से ह्यून यह पता लगाने के लिए अपनी खोज शुरू करते हैं कि जीवू कौन है और वह अध्ययन समूह में क्यों शामिल होना चाहती है। ये पता चलता है कि जीवू ह्यून वू की जुड़वा बहन है, लेकिन उसने अध्ययन समूह के लिए आवेदन नहीं किया था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ही वॉन ने जीवू को गुंडों से बचाने के लिए ऐसा किया। दुर्भाग्य से गुजिन नाम के एक व्यक्ति ने ह्यून वू का एक स्टोर लूटने का वीडियो बना लिया और इसका इस्तेमाल जीवू को धमकाने के लिए कर रहा है। गुजिन ने ह्यून वू से भी झूठ बोला, उसे लूटा और उसे आरण दिलवाया। उस समय ह्यून वू को लगा कि उसे लूट लिया गया है और वह आरण मांगने के लिए गुजिन के पास गया, यह नहीं जानते हुए कि गुजिन ही लुटेरा था।
जीवू को देखने और प्रत्यक्ष रूप से यह देखने के बाद कि कैसे गुजिन और उसकी प्रेमिका उसे धमका रहे हैं, गामिन को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बेशक हीवॉन भी उससे मदद के लिए विनती करता है और उसे आश्वासन देता है कि अगर उसके गुंडों से निपटा जाता है तो जीवू अध्ययन समूह में शामिल हो जाएगी। जीवू की मदद करने के लिए गामिन अनुशासन समिति में एक उच्च जोखिम वाले मिशन पर जाती है। सेह्यून के अनुसार अनुशासन समिति एक स्कूल द्वारा स्वीकृत माफिया समूह की तरह है। कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता और सेह्यून को चिंता होती है कि गामिन मौत के मिशन पर है। फिर भी वह गामिन की मदद करने के लिए सहमत होता है। अनुशासन समिति के कार्यालय में घुस जाता है और ब्लैकमेल वीडियो की तलाश कर रहे 2 अन्य लड़कों को पाता है। गुजिन 2 जिज्ञासु लड़कों को ढूंढता है और वीडियो को ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला करने से पहले उनकी पिटाई करता है। यह सुनकर गामिन कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाता है और अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलता है और यूएसबी तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है। वह गुजिन को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि वह अधिक शक्तिशाली है और यूएसबी पाने के लिए कुछ मुक्के खाता है। यूएसबी हासिल करने के बाद वह गुजिन को हरा देता है और चला जाता है। दुर्भाग्य से अनुशासन समिति के अन्य सदस्य गामिन के जाने से पहले ही आ जाते हैं। एक और भीषण लड़ाई होती है और सेह्यून और हीवॉन को चिंता होती है कि गामिन पर काबू पा लिया गया है। जैसे ही गामिन अनुशासन समिति के सदस्यों से निपटती है, हीवॉन और सेह्यून मदद करने का कोई तरीका निकालने की कोशिश करते हैं। जीवू उनकी बातें सुन लेती है और इस बात से नाराज हो जाती है कि किसी ने उसे नहीं बताया कि क्या हो रहा है। वह अपने भाई की खातिर चुप रही है, लेकिन अब वह कमजोर होने का नाटक करना छोड़ चुकी है। दूसरी तरफ हान क्यूंग पाई हान यूई से मिलती है और उसे हान वू को जाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है। जैसी कि उम्मीद थी, पाई हान यूई किसी भी तरह का दोष स्वीकार करने से इनकार कर देती है और हान क्यूंग को चेतावनी देती है कि वह सब कुछ जाने दे। हालांकि हान क्यूंग पीछे हटने से इनकार कर देता है, जिसे पाई हान यूई दिलचस्प पाती है। अनुशासन समिति में वापस आकर गुजिन को पता चलता है कि वीडियो पहले ही उसकी हार्ड ड्राइव पर अपलोड हो चुका है और वह उसे अपलोड करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे रोकने के लिए गामिन हार्ड ड्राइव चुरा लेता है और भागने लगता है। सेह्यून और हीवॉन उसके पीछे पीछे चलते हैं और सोचते हैं कि वह क्या करने वाला है। बेशक गुजिन और उसके लड़के भी उनका पीछा करते हैं। गामिन तारों पर ठोकर खाता है और हार्ड ड्राइव सीधे सेह्यून के पैरों के नीचे गिर जाती है। सेह्यून हार्ड ड्राइव लेता है और छत पर भागता है। वह छत से फेंककर हार्ड ड्राइव को नष्ट करने में सफल हो जाता है। दुर्भाग्य से गुजिन उसे पकड़ लेता है, लेकिन जीवू बीच में आ जाता है और गुजिन को जीवन भर की सबसे बड़ी पिटाई देता है। इस बीच जीएमइन गलती से यूएसबी गिरा देता है और हीवॉन उसे पाने की कोशिश करता है। हालांकि बदमाशों में से एक मी ही पहले उसे पा लेती है। इस बार हीवॉन धमकाए जाने से इनकार कर देता है और यूएसबी को वापस पाने के लिए मी ही पर हमला करता है। दुर्भाग्य से उनकी सफलता अल्पकालिक होती है, क्योंकि ह्यून वू पाई हान यूआई से यह सुनने के बाद आता है कि गुजिन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है। पाई हान यूआई ने ह्यून वू को एक चाकू दिया और उसे गुजिन को मारने के लिए प्रोत्साहित किया। ह्यून वू गुजिन को मारने के इरादे से स्कूल पहुंचता है, लेकिन हान क्यूंग बीच में आ जाता है और उसे चाकू मार दिया जाता है। बेहोश होने से पहले हान क्यूंग ह्यून वू की मदद करने का वादा करता है। घटना को होते देख सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। गामिन हान क्यूंग के पास जाती है और उसे अस्पताल ले जाती है। सर्जरी के बाद हान क्यूंग जीवू और हीवॉन का अध्ययन समूह में स्वागत करता है। जीवू अपने भाई के बारे में दुखी महसूस करती है, क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं, लेकिन समझती है कि उसने कुछ गलत किया है। अगले दिन गामिन और अध्ययन समूह के सदस्य अपनी पहली बैठक शुरू करते हैं। गामिन उत्साहित है। इस बीच पुलिस पूछताछ के लिए पाई हान यूई को लेकर आती है। हालांकि वे उसे ज्यादा देर तक नहीं रखते। एपिसोड का अंत एक अन्य छात्र ताओ द्वारा गामिन के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के साथ होता है, जब वह उसकी महान लड़ाइयों के बारे में सुनता है। शुरू में गामिन को तब तक कोई दिलचस्पी नहीं होती जब तक कि ताओ के लड़के ली जून को नहीं ले आते। ली जून अध्ययन समूह में शामिल होने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन ताओ उसका आवेदन पत्र फाड़ देता है। गुस्से में गामिन तीसरी मंजिल की कक्षा की खिड़की से कूद जाता है और ताओ पर सुरक्षित रूप से एक ब्लैकआउट मुक्का मारता है। हम ली जून की पृष्ठभूमि की कहानी देखते हैं। वह युसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में शामिल हुआ क्योंकि वह लड़ाई में अच्छा बनना चाहता था। वह हमेशा अपने एक बुजुर्ग दोस्त का एहसान चुकाना चाहता था, जिसने बचपन में उसकी रक्षा की थी। दुर्भाग्य से वह दोस्त बाद में गिरोह में शामिल हो गया और ली जून को दूर धकेल दिया। विडंबना यह है कि वह वास्तव में इसमें बहुत बुरा है। अध्ययन समूह में शामिल होने का उसका कारण यह है कि वह गामिन से लड़ना सीखना चाहता है। हालांकि गामिन उसे समूह में शामिल होने से मना कर देता है, जब तक कि वह अध्ययन करने के लिए सहमत न हो जाए। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए ली जून गणित की परीक्षा देने के लिए सहमत हो जाता है, जबकि अन्य लोग अस्पताल में हान क्यूंग से मिलने जाते हैं। ली जून जब टेस्ट कर रहा था, तब एक और आदमी उसके पास आया और पूछा कि क्या वह गामिन है। ली जून झूठ बोलता है कि वह वास्तव में गामिन है और उसे ले जाया जाता है। वह आदमी जंग हो उसे एक सुनसान गोदाम में ले जाता है और वादा करता है कि अगर वह योनबेक गिरोह की परीक्षा पास कर लेता है तो वह उसे एक कार देगा। जैसी कि उम्मीद थी, ली जून बुरी तरह विफल हो जाता है। गामिन और समूह स्कूल लौटते हैं और पाते हैं कि ली जून गायब है। वे उसका टेस्ट देखते हैं और पाते हैं कि उसने अच्छा किया है, लेकिन आश्चर्य करते हैं कि वह कहाँ है। जियोन आता है और उन्हें बताता है कि ली जून को गिरोह ने ले लिया है।
गामिन, जीयोन और जीवू ली जून को बचाने के लिए गोदाम की ओर भागते हैं, जबकि सई ह्यून और ही वॉन मामले की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। गामिन और अन्य लोग वहां पहुंचते हैं और जंग हो को ली जून को उसकी पहचान के बारे में झूठ बोलने और टेस्ट में असफल होने के लिए पीटते हुए पाते हैं। एक और भीषण लड़ाई होती है और एक बार फिर गामिन जंग हो को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि वह अधिक शक्तिशाली है। गामिन को पिटता देख जीवू को चिंता होती है कि वे शायद अपने सिर पर सवार हो गए हैं। हालांकि सही समय पर गामिन अपनी गुप्त रणनीति का खुलासा करता है और जंग हो की बुरी तरह पिटाई करता है। इसके साथ ही जासूस ताई मैन को पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार का संदेह होने लगता है। वह सवाल करता है कि पाई हान युई को बिना पूछताछ के इतनी जल्दी क्यों जाने दिया गया, लेकिन उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसे नजरें फेर लेने को कहा। जासूस ताईमैन को यह भी चिंता होती है कि हान क्यों गंभीर संकट में हो सकती है। ऐसा लगता है कि उसे पता है कि 1 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। जब वह जीता और साई ह्यून ने ली जून की घटना की रिपोर्ट की तो पुलिस जंग हो और उसके आदमियों को गिरफ्तार करने के लिए दौड़ी। ताईमैन छात्रों को अपना कार्ड देता है और उन्हें सलाह देता है कि अगर वे फिर से मुसीबत में पड़े तो उन्हें फोन करें। हालांकि जियोन गिरोह के एक सदस्य का पीछा करने के लिए निकल जाता है, जो अपनी मां की मौत का जिक्र करने के बाद चला गया था। जैसे जैसे स्कूल में स्थिति बिगड़ती जाती है, पाई हान युआई इस बात की योजना बनाना जारी रखती है कि कैसे चीजों को और भी बेहतर बनाया जाए। इस बीच अध्ययन समूह ने अपना संदेश समूह बनाया और ली जून का स्वागत किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वे अपने अध्ययन समूह सत्र शुरू करते गए और एक दूसरे का समर्थन करना जारी रखा। ठीक होने के बाद हनक्यूंग स्कूल लौटती है और प्रिंसिपल से मिलती है। वह पाई हान युई की भागीदारी को अनदेखा करने के लिए उसे फटकार लगाती है और इस पर एक आधिकारिक रिपोर्ट लिखती है। बाद में वह अध्ययन समूह के छात्रों से मिलती है और उन्हें एक अलग स्कूल की आगामी यात्रा के बारे में बताती है। उसे उम्मीद है कि छात्र अध्ययन समूह को संचालित करने के तरीके के बारे में अधिक जानेंगे और वह उन्हें सियोल के एक स्कूल में ले जा रही है। उत्साहित छात्रों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और यात्रा के दिन मिले। दुर्भाग्य से गामिन देर से आता है और जीवू गलती से उसे स्कूल का गलत नाम भेज देता है।